Okay. ओके सर, आप कंटिन्यू कीजिए। So alternate angles test. Next test for parallel lines is alternate angles test. जैसे हम लोग ने इंटीरियर एंगल टेस्ट में प्रूव किया था कि इफ द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द गिवन लाइंस आर, ऐसे यहाँ पे alternate angles का प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे. If the pair of alternate angles formed by a transversal is congruent, मतलब यहाँ पे दिया है कि alternate angles congruent है. Okay? कोई भी एक pair of alternate angles जो है it is congruent, then the two lines are parallel. So ये भी एक test of parallel lines ही है, ठीक है, बट यहाँ पे alternate angles हम लोग टेस्ट कर रहे हैं. So क्या है गिवन में, क्या है गिवन में ट्रांसवर्सल दिया है एंड द गिवन टू लाइंस दैट इज L एंड M, ये हम लोग ने मेंशन किया है, एंड द कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स जो है वो हम लोग ने सेलेक्ट किया है एज एंगल A एंड B. यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं एंगल A एंड एंगल B फॉर्म अल्टरनेट एंगल पेयर, ठीक है. सो A एंड B हम लोग ने इक्वल दिया है. सो ये गिवन पार्ट. अब ये गिवन पार्ट के बाद टू प्रूव में तो पता है द टू लाइंस शुड बी पैरेलल, ये हम लोग को प्रूव करना है. ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, प्लस एंगल C अगर मैंने किया दैट इज एंगल A प्लस एंगल C, these two form linear pair of angles. ओके, ये सेम लाइन पे है और सेम लाइन पे तो हम लोग क्या बोलते हैं these are linear. सो A एंड C ऐड किया तो हम लोग को क्या मिलेगा, A एंड C ऐड किया तो हम लोग को मिलेगा 180 डिग्रीज, राइट. अगर ये 180 डिग्री है देन हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, दैट इज गिवन में है कि A एंड B आर इक्वल, करेक्ट. A एंड B इक्वल दिया है, सो मैं क्या करूंगा A की जगह पे मैं B सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. B प्लस C इज 180 डिग्री. आई होप समझ में आया. A एंड B इक्वल है तो A की जगह पे मैंने B यूज किया. बट B एंड C देखो कैसे टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म हो रहा है. B एंड C दे फॉर्म इंटीरियर पेयर एंगल्स ऑन द सेम साइड, करेक्ट. और हम लोग ने लास्ट थ्योरम क्या प्रूव किया था, इफ द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके, अगर एक ट्रांसवर्सल है और उससे जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होगा इफ दे आर सप्लीमेंट्री देन दोस टू लाइंस आर पैरेलल. ओके, तो हम लोग यहाँ पे प्रूव ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि बाय इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, सिंस द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल्स टेस्ट ये दोनों लाइंस क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल. समझ में आया. तो ये थ्योरम के अंदर हम लोग ने क्या किया है, ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट वाला जो थ्योरम है उसके अंदर हम लोग ने इंटीरियर एंगल्स टेस्ट यूज किया है. तो प्रूफ देखते हैं अभी क्या है. प्रूफ में जैसा मैंने बताया A प्लस C इज 180 डिग्री एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके, बट A इज इक्वल टू B है, तो A के जगह पे हम लोग ने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, B. ओके, सो B प्लस C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. बट B and C क्या है, B and C दे फॉर्म इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो हम लोग ने इंटीरियर एंगल्स टेस्ट का हेल्प लेके यहाँ पे बता दिया कि these two lines are parallel by इंटीरियर एंगल्स टेस्ट. समझ में आया. स्टार्ट कहाँ से किया था हम लोग ने, स्टार्ट हम लोग ने ऑल्टरनेट एंगल से किया था, है ना. बट ऑल्टरनेट एंगल से सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ने बीच में इंटीरियर एंगल्स का एक लाइन लाया एंड फिर इंटीरियर एंगल से हम लोग ने प्रूव किया दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल. इंटीरियर एंगल्स टेस्ट से प्रूव किया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. रीड करो, कुछ डाउट है तो पूछो.
कुछ डाउट है किसी को? अगर नहीं है देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है, इनफैक्ट इससे इजी है. Corresponding angles test: if a pair of corresponding angles formed by a transversal of two lines is congruent, then the two lines are parallel. Okay, ये सेम टेक्निक है जो हम लोग ने corresponding angles of parallel lines जो था फर्स्ट पार्ट का जो थियरम है प्रूव करने के लिए जो टेक्निक यूज किया है वो यूज करेंगे यहाँ पे. Okay, select a linear pair angle. यहाँ पे भी सेम कर रहे हैं हम लोग. If the corresponding pairs of angle अगर congruent दिया है, that is A is equal to B. ओके, देन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. व्हाट विल बी a प्लस c? क्या लग रहा है तुम लोग? व्हाट इज a प्लस c? दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? बिकॉज दे आर एंगल्स इन ए लीनियर पेयर. सेम टेक्निक है, बट वी नो दैट a इज इक्वल टू b. तो यहाँ पे a के जगह पे मैं लिख रहा हूँ b. सो b प्लस c इज 180 डिग्री. But we know that B and C, they are interior pair angles. Okay, across the transversal N, they are interior pair angles on the same side. अगर वो ऐसा है और वो सप्लीमेंट्री है, then by interior angle test we can say that these two lines are parallel. समझ में आया? फर्स्ट जो थियरम, सॉरी सेकंड जो थियरम था ऑल्टरनेट एंगल्स, वही सेम टेक्निक है. हम लोग ने अपना कन्वीनियंस के हिसाब से एक लीनियर पेयर एंगल फाइंड किया एंड लीनियर पेयर एंगल को ऐड किया तो 180 डिग्री मिलेगा, ये तो पता है सब. एंड देन वी सब्स्टिट्यूटेड a इक्वल टू b. ओके, देन हम लोग को क्या मिलता है? वी विल गेट ए लीनियर पेयर, सॉरी इंटीरियर पेयर एंगल. एंड हम लोग इंटीरियर एंगल से प्रूव कर सकते हैं कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल. सो स्टार्ट वही करेंगे. a plus c is 180 डिग्री बिकॉज दे आर एंगल्स इन ए लीनियर पेयर and we know that a is equal to b. वही given था. Okay, so we can substitute b in the place of a. So यहाँ पे हम लोग को मिला angle b plus angle c is 180 degrees. अगर वो 180 degrees है, then by interior angles test these two lines are parallel. Same technique है जो सेकंड में यूज हुआ है, कुछ भी फर्क नहीं है एक्सेप्ट वहाँ पे जो लीनियर पेयर सेलेक्ट किया है वो और ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है, बस और कुछ नहीं. ठीक है, जल्दी से ये रीड करो, कुछ डाउट है तो पूछ लो. हाँ, ये कैंसल सिलेबस में है, कोरोलरी 1 and 2. नेक्स्ट पेज में जो 2.2 के ऊपर है वो कैंसल सिलेबस में. Okay, so now we can start with practice set 2.2. practice set 2.2 में हम लोग को यही सब प्रॉपर्टीज यूज करना है, दैट इज टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. मतलब यहाँ पे लाइंस पैरेलल है या नहीं ये हम लोग को फाइंड करना रहेगा. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन फिगर 2.18 y is equal to 108 डिग्री एंड x is equal to 71 डिग्री. x एंड y देखो कैसे टाइप ऑफ एंगल्स है, दे आर एंगल्स इन इंटीरियर पेयर एंगल्स है. ओके, सो ये दोनों एंगल्स का मेजर दिया है, वन इज 71 डिग्री एंड द अदर वन इज 108 डिग्री. Now we have to find whether the lines M and N, whether these two lines M and N are parallel. अगर है तो उसका रीजन देना है, अगर नहीं है तो भी उसका रीजन देना है. Okay, we have to justify our answer. Okay, so
So since these are interior pair angles, तो interior pair रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, we will try to find the sum of the measures. Okay, sum of the measures क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए to say that these two lines are parallel. तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करते हैं 108 प्लस 71 क्या मिलता है, 179. 179. वेरी गुड. सो 179 है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. अपना मेन एम क्या है, वी हैव टू फाइंड 180 और नॉट. ओके, भले वो 50 रहने दो, 100 रहने दो, 120 रहने दो, वो नॉट इक्वल टू 180 है, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है? सो जस्ट आफ्टर राइटिंग दैट दिस इज इक्वल टू 179, हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस द इंटीरियर पैर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री. याद रखो, जस्टिफाई करना मतलब हम लोग उसका रीजन दे रहे हैं. तो रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द इंटीरियर पैर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री देयरफॉर दीस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल. समझ में आ रहा है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट 2.2. साथ में लिखना है तुम लोगों को. प्रैक्टिस एट 2.2. 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 1. राइट, एक्स का मेजर दिया था 71 डिग्रीज एंड वाई का मेजर है 108 डिग्री. आई होप यही है. राइट, एक्स इज 71 एंड वाई इज 108 डिग्री. तो अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 71 प्लस 108. this is equal to 179. जिस एक स्टूडेंट ने आंसर किया, आई गेस ग्रीष्मा का आंसर था वो. x plus y is equal to 100 and therefore जैसा मैंने बताया उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये हम लोग नहीं देख रहे हैं, वो 180 से इक्वल है या नहीं ये हम लोग देख रहे हैं. सो वी हैव टू मेंशन दैट therefore x plus y is not equal to 180 degree. ओके, तो हम लोग लिखेंगे कि therefore interior angles on same side of transversal is not supplementary. तो ये हम लोग ने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया. हम लोग ने बोला ना कि जस्टिफाई करो इसका आंसर क्या है, तो हम लोग वही लिखा है. द इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ, देयरफॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा. सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट सप्लीमेंट्री, देयरफॉर लाइन का नेम क्या था, line M is not parallel to line N. Line M is not parallel to line N. समझ में आया? जल्दी से कॉपी करो ये. हाँ, यहाँ पे एक गिवन लिखो. राइट, कॉपी करो, हो गया तो बताओ.
बाकी है किसी का? नो. So next one is in figure 2.19, if angle A is congruent to angle B, then prove that line L is parallel to line M. Again मैंने ये स्टार्ट करते टाइम भी बताया था कि बहुत सारे टीचर्स ये भूल जाते हैं कि these are also alternate pair of angles. ओके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये और ये एंगल यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट, एंड फिर उन लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट लेके आते हैं. ओके इतना उल्टा नाक पकड़ने का जरूरत नहीं है. तुम लोग के पास अगर बहुत सारा टाइम है वेस्ट करने के लिए तो तुम लोग चाहिए तो वैसा कर लो. ओके मेरे पास टाइम नहीं है. ओके और मैं हमेशा एकदम इजीएस्ट वे ही बताऊंगा. सो वी विल जस्ट से दैट दीस आर अल्टरनेट पेयर एंगल्स. ओके और ये अल्टरनेट पेयर एंगल्स के वहां पे हम लोग क्लियरली मेंशन करेंगे कि एक्सटीरियर अल्टरनेट पेयर. ओके थियरम रीड करते टाइम, थियरम का स्टेटमेंट रीड करते टाइम भी मैंने बोला था कि कोई भी एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहा देन दे आर पैरेलल लाइंस. हाँ मैंने क्लियरली बोला था एक भी सेट ऑफ अल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है देन दे आर पैरेलल लाइंस. वहां पे ऐसे लिखा था क्या कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स रहना चाहिए? नहीं लिखा है. ओके उन लोग जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है उतना हम लोग उल्टा नाक पकड़ने की जरूरत ही नहीं है. Okay, we will directly say that these two angles are congruent. These two are exterior alternate angles, and since these two are congruent, then हम लोग बोलेंगे कि by alternate angles test. याद रखना by alternate angles test these two lines are parallel. लेकिन हम लोग को थोड़ा क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोग ने ये लाइन कहाँ से लेके आया या फिर alternate pair कहाँ से ढूंढा. Solution. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का ऐसा टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का आता है. ओके इसमें और भी पार्ट होता है दैट इज गिवन एंड टू प्रूव, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके सिंस ये बहुत ही छोटा सम है इसमें स्टेप्स का मार्क्स मिलता है, गिवन एंड टू प्रूव का अलग से मार्क्स नहीं मिलेगा. बट जब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा दैट इज फ्रॉम चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स, वहां पे हम लोग को गिवन एंड टू प्रूव से हमेशा स्टार्ट करना है. ठीक है ये मैं अभी से बता रहा हूँ, गिवन एंड टू प्रूव वहां पे इम्पोर्टेंट है. अगर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी तुम लोग को सम समझ में ही नहीं आ रहा है तो गिवन एंड टू प्रूव एटलीस्ट लिखने का, बिकॉज उसका हाफ मार्क या 1 मार्क मिलता है. समझ में आ रहा है? तो उतना तुम लोग को ट्राई करना ही है. लेकिन यहाँ पे वो जरूरत नहीं है, हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ जो भी दिया है वो एज इट इज लिखेंगे और साइड में गिवन लिख देंगे. ओके सो यहाँ पे क्या दिया है, एंगल ए बी है क्या, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, angle A is congruent to angle B. This is given. Okay. अब हम लोग बोलेंगे कि but angle A and angle B are exterior alternate angles. लेकिन ऐसे जब भी हम लोग बताएंगे ना, हम लोग को क्लियरली बताना है कि कौन सा ट्रांसवर्सल है वहां पे. ओके फॉर ट्रांसवर्सल कौन सा था, ट्रांसवर्सल का नाम क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल इज एन. ओके ट्रांसवर्सल एन एंड लाइंस एल एंड एम. करेक्ट? यस लाइंस एल एंड एम. तो ये दो लाइंस है और उसका ट्रांसवर्सल है. ये ट्रांसवर्सल की वजह से ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हुआ है. ओके देयरफॉर सिंपल है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और इधर हम लोग इसका जस्टिफिकेशन देंगे एंगल्स टेस्ट. ये समझ में आया सबको? अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट स्कूल में हुआ क्या? ये हो गया है. एक स्टूडेंट नोट कर रही है, एन मरिया जरा अनम्यूट करो. यस सर. हो गया ये? हाँ हुआ है. उसमें कैसे बताया है, वर्टिकली ऑपोजिट? उस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन सा स्कूल है? थॉमस? सेंट थॉमस. यस. ठीक है. अगर टीचर से अच्छा कांटेक्ट है तो एक बार पूछ लेना कि ये ऐसा क्यों नहीं यूज कर सकते हम लोग. ओके अगर टीचर चिढ़ जाएगी ऐसा डर है तो मत पूछो. ओके
ऐसा है तो मत पूछो, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है कि टीचर हेल्प करेगी तो जस्ट पूछ लो कि ये क्यों नहीं हम लोग यूज कर सकते। ओके, ठीक है। देन आज का लेक्चर इतना ही है। वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2। ओके, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें शायद कोई भी कैंसल्ड सम्स नहीं है, प्रॉब्लम सेट में है कुछ सम्स जो कैंसल्ड है। ओके, सो वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, और 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा जब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। यू हैव टू कंप्लीट दिस, सॉरी, प्रैक्टिस दिस वन मोर टाइम इन योर प्रैक्टिस नोटबुक, एंड बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में।